अब मैं आपको भाग वाले वर्गमूल सिखाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी का मतलब अंडर रूट ए अपॉन बी भी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वो सूत्र हो गया। तो यदि ऐसा मेरे पास कोई सवाल हो अंडर रूट 162 अपॉन अंडर रूट 288, ये दोनों ऐसे हैं जिनके अपने पूर्ण संख्याएं वर्गमूल में नहीं आती है। हमें चाहिए पूर्ण संख्याएं, तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इस सूत्र से इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का भाग देते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2 और यहाँ 144 आ जाएगा। 2 का ऊपर नीचे भाग दे दिया हमने। अब क्या हो गया, 81/144 आ गया। अब सरल हो गया आपका। ऊपर आपका कितना है, 9 का स्क्वायर है, नीचे 12 का स्क्वायर है। 12 12 अंक 144, 9 9 81। अब इस रूट से इनका स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9/12 आ जाएगा। ठीक है, या 3 तियाँ 9, 3 चको 12, ये आपका आंसर आ गया। एक सवाल और बताते हैं आपको। मान लिया ऐसे है कोई ए इंटू बी, तो इसका मतलब ए भी है। इसका मतलब क्या है, ए भी है। इसी की तरीके का मैं आपको एक सवाल देता हूँ। अंडर रूट 98 इंटू अंडर रूट 72, तो क्या हो जाएगा, चूँकि ये भी पूर्ण रूप से वर्ग, इसका भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके भी वर्गमूल नहीं, इसका भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसी संख्याओं में कन्वर्ट करेंगे जिनके अपने वर्गमूल होते हैं। जैसे ये क्या है, 49 दूना 98 और ये हो जाएगा 36 दूना 72। ये इसका हुआ और ये इसका हुआ। अब देखिए, अब सरल पड़ गया आपके लिए। ये क्या है, 7 का वर्ग, 2 और 2 है यानी 2 का वर्ग। ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग। ये 7 7 49, ये 2 तो आई, 6 चक्कर 36। अब इस चिन्ह से ये सबके स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो 7 इंटू 2 इंटू 6, 2 छक्का 12 सत्ता 84 आपका आंसर आ गया। अब हम आपको सिखाते हैं दशमलव के, जैसे ये दशमलव का अंडर रूट, दशमलव के बाद अंडर रूट है। अब जब तो यहाँ पर 2 अंक होते तो आपको सुविधा होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही अंक। इसके लिए हम भागफल वाला मेथड अपनाते हैं। अब देखो, भागफल वाला थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 0.9 है, इधर हम 0 लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखें आप। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी बार जा रहा है भाग, 9 बार, 90 है ना। यहाँ ऐसे ऐसे बंच बनते हैं, तो पूरे में जाना चाहिए। 9 नमा 81। ठीक है, चूँकि यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा पहले। अब आपका कितना आया, फिर 9 आ गया। यहाँ से मान लेते हैं हम कि यहाँ पे कोई 0 बहुत सारे होंगे, तो एक जोड़ा 0 और उतरेगा। ठीक है, पूरा जोड़ा उतरता है 0 का। यहाँ क्या होता है, बंच बनते हैं, 2 2 के बनते हैं। यहाँ से पूरा जोड़ा उतरेगा 0 का। और यहाँ क्या होता है, ये 9 हमने यहाँ लिखा, एक 9 यहाँ पर भी लिखते हैं, और ये 9 दोनों जुड़ जाते हैं, नीचे 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ऐसी कोई संख्या चाहिए 18 के साथ, जो यहाँ पे भी आए और यहाँ भी आए और गुणा इसके आसपास आए। तो हमने लगभग
18 चौको 18 पंजे 90, 5 बार करेंगे तो ऊपर जाए, तो 4 बार करेंगे। 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ पर भी लिखेंगे। 4 चौको 16 और 4 अठा 32, 4 चौको 16 का 6, 4 अठा 32, 33 का 3, 4 कम 4, 3 7, 736। ठीक है, इसको हम कुछ इस टाइप से लॉक कर देंगे। अब हमारा यदि हम घटाते हैं इसको तो 164 आ जाता है हमारा। फिर मान लिया यहाँ और भी जीरो रहे होंगे, एक जोड़ा और उतार लीजिए, क्योंकि हम यहाँ 3 अंकों तक निकालना चाह रहे हैं, आप समझ भी जाएं इसलिए। 4 और 4 8, ये 8 ऐसे आएगा, ये आ गया इतना। अब हमको यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लानी है और यहाँ पर जिनके गुणा करके ये आए, तो मान लिया 8 बार यहाँ भी रखें, 8 बार यहाँ भी रखें, तो इसको इसके साथ आप अलग गुणा कीजिए तो लगभग आपका 8 8 64, 4 0 1 5 1 इतना आएगा आपका। ठीक है, अब हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 3 अंकों तक हमने तो निकाल दिया, हमारा मकसद था 3 अंकों तक निकालना। तो आपका आंसर आ गया, ये रखो यहाँ से 0.948। ठीक है, अब यहीं पर क्या होते, आप कंफ्यूज हो सकते थे। मैं यहीं पे एक क्वेश्चन आपको दूसरा दे रहा हूँ। 0.09 होता तब क्या होता, तब इसने चेंज हो जाना था, तब इसने ऐसे होना था 9/100 हो जाना था, 9/100 हो जाना था इसने, क्योंकि 2 है ना दशमलव के, 100 हो जाना था। तब क्या आना था इसने 3 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, ये होना था, और यहाँ स्क्वायर हट जाता, तब इसका आंसर 3/10 यानी 0.3 आना था। ठीक है, अब देखिए कितना अंतर है। यहीं पर परीक्षाओं में कंफ्यूज किया जाता है कि जल्दबाजी में बच्चा आंसर चेक न करते हुए ये गलती करे। ठीक है, एक मैं और उदाहरण देता हूँ आपको भी। ये है √184.96। माना इधर भी संख्या है, इधर भी संख्या है, तो अब आप कैसे इसको भागफल विधि से करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 184.96 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बनेगा जोड़ा, एक जोड़ा, ये जोड़ा नहीं बन रहा तो ये अकेला रहेगा, और यहाँ से इधर की ओर जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा। अब यहाँ पहले क्या हमने पहले इसमें करना है, तो एक कम, यहाँ भी यहाँ पे इतनी बार एक से कुछ नहीं, तो यहाँ से पूरा जोड़ा उतरेगा 84, एक और एक 2। अब इसके साथ कुछ ऐसा रखना है जो यहाँ भी आ जाए और गुणा इसके नज़दीक आए, तो हम 3 बार करते हैं, और 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब कितना उतरा हमारा 15। अब यहाँ से पूरा एक जोड़ा उतरेगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, 96 आ जाएगा। अब 3 और 3 6, 26 आ गया। अब 26 के साथ यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे इसके नज़दीक, तो हमने यहाँ 6 रखा, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 छक 36 का 6। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपका काम यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आपका आंसर कितना आया, 13.60 आपका आंसर आ गया। ये हमने निकाला भागफल मेथड से। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, या इसको आपको एक बार फिर समझाते हैं यदि आपके समझ में ना आए हो ये वाला। देखिए, दशमलव के दोनों, जब यहाँ था तो यहाँ से इधर की ओर जोड़े बनाते चले, यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, दशमलव के इस तरफ इधर
पहला जोड़ा, ये जोड़ा नहीं तो छोड़ दीजिए, और दशमलव के यहाँ से जोड़े बनेंगे। मान आगे होता तो तब ऐसे बनता सेकंड जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ चूंकि अकेला एक था तो हमने एक बार ही भाग दिया, एक एकम एक। और इधर लिखने का तरीका ऐसा होता है, एक ऊपर लिखते हैं एक नीचे, बाद में ये दोनों जुड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या होता है, ये दोनों जुड़ के आ गए, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखेंगे जिसका गुणा करके ये आए, तो 3 रखी, 3 यहाँ भी 3 रखी, यहाँ भी 3 रखी, तीनों जगह 3। यहाँ देखो एक तीनों जगह है, 3 रख दिया, 23 दिया 69 आ गया। अब फिर अगले स्टेप में देखिए आप, ये 15 है, यहाँ से पूरा जोड़ा उतरा है, देखिए पूरा जोड़ा। और यहाँ क्या, तीनों 3 6, 2 इधर है ही ये वाला। अब यहाँ पर इसके आगे ये वाला जो है ना, ये ऐसी संख्या रखेंगे जिस यहाँ भी आ जाए, इसका और इसका गुणा इतना आ जाए, और वही संख्या यहाँ आंसर में भी लिखते जाएंगे। तो इसका और इसका गुणा इतना आया और हमारा वर्गमूल पूरा हो गया।